हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है? जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी सैंपल से गुजारा जाता है तो वह पूरे रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता। उसको क्या कहेंगे हम? ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, जो सूर्य से उत्पन्न हो रही है और ये एक सैंपल है, तो ये सीधा यहाँ सैंपल ऑब्जर्व कर लेगा उसको, ठीक है, अपने में समाहित कर लेगा, बाहर नहीं जाने देगा। उस कंडीशन को हम या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। सेकेंड नंबर में रिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन। जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी सैंपल से गुजारते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसे ही रेडिएशन का रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मोनोक्रोमेटिक लाइटिंग कहाँ से हो रही है? यहाँ से गुजर रही है और एक सैंपल है, तो यह इसको सीधा इस तरह जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है? अपने दिशा से चेंज, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। मतलब ये सीधा इधर जाना चाहिए तो ये इधर नहीं जाता है, और किधर जाता है? इधर साइड से गुजर, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, किधर भी जा सकता है, बट सीधे नहीं जाता। तो ये क्या होता है? अपनी दिशा से विच्छेद हो जाता है या चेंज हो जाती है उसकी दिशा, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। आगे देखते हैं। और हाँ, ये डायग्राम आप दोनों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप नोट्स बनाओगे तो इसको वीडियो को रोककर डायग्राम बना लेना, और ये डायग्राम को ये लिखना है, और उसके साथ ही आपको एग्जाम में लिख कर भी आना है। ये डायग्राम भी लिखना है, आपको शो करना पड़ेगा कि किस तरह से होता है। अब आप रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन देखिए। जब हम किसी लाइट बीम को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब, यानी कि चाहे आप मोनोक्रोमेटिक लाइट मान लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब सैंपल से गुजारते हैं तो उसी दिशा में वापस आ जाते हैं, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क है, ठीक है। क्या होगा? जब किसी मोनोक्रोमेटिक को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम रेडिएशन को जब हम गुजारेंगे तो ये गुजरना चाहिए, पर ये आर पर नहीं गुजरता, और ये क्या करते हैं? यहाँ से जो सैंपल है यहाँ से टकरा कर इधर वापस आ जाता है, ठीक है, वापस। तो इसका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। आगे देखेंगे, इमिशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वह एक एनर्जी को इमिट करती है और एग्जिट स्टेट में भेजता है, जिसकी UF नॉट 10-8 होती है, अतः वह वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। जैसे कि सीधा जाएगा तो वापस एग्जिट स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब इमिट हो जाती है उसकी एनर्जी, मान लीजिए। अब है ट्रांसमिशन। जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी सैंपल से गुजारते हैं तो वह उसे उसी डायरेक्शन में बाहर कर देती है, यह ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन है। यानी कि यहाँ सीधा आर पार होते हैं, मतलब उसी दिशा में। जैसे कि वहाँ पे ये है, मैंने आपको बताया था, ये रिफ्रैक्शन होता है, तो नहीं, हाँ, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है और ये रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सॉरी रिफ्रैक्शन में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आपको भी कर रही हूँ। ये जो रिफ्रैक्शन वाला बताया था, तो यहाँ पर जब ये क्या हो रहा है? आर पार होता है, तो ये सीधे यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये जाती किधर है? इधर जाती है, ठीक है। तो ये अपनी दिशा से साइड हो जाती है, या अपनी दिशा से घूम जाती है, साइड हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर इधर ना जाकर सीधा अपनी दिशा में जाएगी तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन कहेंगे, ठीक है। इधर नहीं जा रही है, इधर जाती है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होता, और रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? इधर अगर ये सीधी जा रही है तो ट्रांसमिशन हो रहा है। आया समझ में? आगे देखते हैं, डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन। जब किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, ये आपने 11th में किया होगा, ठीक है, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट स्कूल में। तो जब किसी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, किसी वाइट लाइट को, यानी आप सूर्य का प्रकाश ही ले लीजिए, ठीक है, गुजारा जाता है, तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। इसे ही डिस्पर्शन ही लाइट कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रिज्म रखा है और आप किसी सनलाइट को या किसी भी प्रकार के लाइट को अगर यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके सातों रंग दिखने लगते हैं, ठीक है, दिखने लगते हैं ना, आपने देखा होगा, बहुत सारे कलर दिखने लगते हैं इसके। तो ये क्या हो जाता है? इसको क्या कहेंगे? इस घटना को डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन कहेंगे। फिर स्कैटरिंग। तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को सैंपल में से पास किया जाता है तो वह वेरियस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसे ही स्कैटरिंग कहते हैं। मतलब कि
अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सीधा ये अपनी दिशा से सीधे नहीं जाते, रिफ्रैक्शन में पढ़ा था हमने कि ये सीधा न जाते हुए इधर दूसरी दिशा में चली जाती है, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। फिर अगर एक होता है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी सैंपल से गुजारेंगे तो ये सीधा अपनी ही दिशा में मतलब सीधा जाता है, ठीक है, उसको ट्रांसमिशन कहा था हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो लाइट हम गुजारते हैं तो वो स्कैटरिंग हो जाती है, मतलब कि बहुत सारी दिशाओं में फैल जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग कहेंगे, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार की इस तरह से पढ़ा था, ठीक है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको नोट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। थैंक यू।